स्वागत है बच्चों आपका। थर्ड लेसन के थर्ड पार्ट है ये हमारा, ठीक है बच्चों। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ आवर थर्ड लेसन। थर्ड लेसन कौन सा हमारा? संत मदर तेरेसा है ना, संत मदर तेरेसा। तो पिछले क्लास में हम देख रहे थे कि मदर तेरेसा का कार्य क्षेत्र कहाँ से शुरू हुआ था? हुगली रिवर के पास एक छोटी सी गंदी बस्ती से शुरू हुई थी। ओके, the service of Mother Teresa started in India near one Gandhi Basti or dirty place, dirty village, okay, near Hooghly River. Okay, ये है हुगली रिवर। मैंने बताया था आपको इसके ऊपर कौन सा ब्रिज है। ये ब्रिज का नाम क्या है? हावड़ा ब्रिज। ब्रिज का नाम क्या है? हावड़ा ब्रिज। हुगली रिवर के ऊपर बना हुआ है। यहीं से मदर तेरेसा का कार्य क्षेत्र स्टार्ट हुआ था। और उससे पहले मैंने आपसे कहा था कि इन्होंने यूरोप में ऑर्डर ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी स्टार्ट किया था। यहाँ इंडिया में उनका कार्य क्षेत्र स्टार्ट होने से पहले, शुरू होने से पहले इन्होंने क्या किया था? यूरोप में ऑर्डर ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी स्टार्ट किया था, ठीक है, शुरू किया था। देखिए अब हम चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं हमारा लेसन। और ये है थोड़ा सा मीनिंग्स, आप जान लीजिए। कर्मठ, डिलीजेंट, एक्टिव, संभव, पॉसिबल, करुणा, पिटी, छत्र छाया, शेल्टर, निधन, डेथ, अस्त व्यस्त, स्कैटर्ड। ओके, कर्मठ। मदर तेरेसा कैसी महिला थी? बहुत अच्छे, मदर तेरेसा कर्मठ महिला थी। कर्मठ इज diligent, giving her care towards the poor people, service, actively doing her service. Okay, कर्मठ, diligent। मदर तेरेसा एक कर्मठ महिला थी। संभव, मदर तेरेसा संभव को, असंभव को संभव बना देती थी, है ना। She has a power to make the impossible as a possible. संभव means possible, मैंने कहा था। She has a power to make impossible as a possible. मदर तेरेसा असंभव को संभव बना सकती थी। करुणा, करुणा, पिटी। मदर तेरेसा को पुअर यानी कि गरीब व्यक्तियों पर करुणा था। उनके करुणा, उन्हें बहुत करुणा थी किनके ऊपर? गरीब व्यक्तियों के ऊपर। छत्र छाया, शेल्टर। मदर तेरेसा के पास जो भी आते थे वे उन्हें अपने छत्र छाया पर ले लेती थी। Whoever came to Mother Teresa, the poor or the wounded person, whoever the diseased person, she took her into her shelter. निधन, डेथ। ओके, अस्त व्यस्त, स्कैटर्ड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मदर तेरेसा का सारा परिवार स्कैटर्ड हो गया, है ना। मदर तेरेसा का सारा परिवार स्कैटर्ड हो गया। उनके रिलेशंस, फादर, मदर्स, ऑल स्कैटर्ड बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, व्हेन शी वाज 8 years old, है ना। जब वो 8 साल की उम्र की थी तब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया था और उस समय उनका सारा परिवार अस्त व्यस्त हो गया था। ठीक है बच्चों, देखिए ये है मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर तेरेसा का। इनकी फाउंडर है मदर तेरेसा और इनका मोटो क्या है? आई थर्स्ट। थर्स्ट, व्हाट इज थर्स्ट? टू quench water, isn't it? Thirst. And water, how thirst means feeling very thirsty, or it's not thirsty, thirst of feeling water, drinking water. It's not that thirst. Here it is meaning that she is the thirst of finding the poor people. She is thirst to find the poor people, thirst to find the diseased people, thirst to find the person who were in bed and counting for their death. Like that, she is the thirst to find the poor people. Here the thirst meaning says like this, okay. A motto that summarizes Mother Teresa's experiences with God. He thirsts for us. The God
थर्स्ट फॉर अस। यहाँ पर क्या कहा है, जो पुअर लोगों का मदद करते हैं वे लोगों को गॉड ले लेते हैं ना, गॉड गॉड आके थर्स्टी, द गॉड इज थर्स्टी टू फाइंड द पीपल दोज हु आर डूइंग सर्विस टू द पीपल। ओके, इनका टाइप क्या है, रिलीजियस टाइप क्रिश्चियनिटी का है ये। और इनका हैबिट, इनका वो कैसा है, ड्रेसेस व्हाइट साड़ी विथ ब्लू बॉर्डर, व्हाइट साड़ी विथ ब्लू बॉर्डर। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी ये दिया हुआ है यहाँ पर, यूनिवर्सल लव, यूनियन विद जीसस, our lady's presence, radiating Christ, the mystery of Jesus in the person of the needy, other branches in the order, missionaries of charity brothers, contemplative brothers and sisters, missionaries of charity priest। okay, ये है इनका मिशनरीज। और देखिए, जब मदर तेरेसा 4 साल की थी, सॉरी मैंने कहा था आपको 8 साल की, जब मदर तेरेसा 4 साल की थी तब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 28 जुलाई 1914 को। और उस समय इनका सारा परिवार अस्त व्यस्त हो गया था। कैसा हो गया था, अस्त व्यस्त हो गया था, scattered, all her relatives were scattered here and there because of the first world war। okay, 28 जुलाई 1914 से लेकर 4 साल तक वार चल रहा था। 11 नवंबर 1918 तक ये वार चल रहा है, युद्ध चल रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वार ना, सांसारिक युद्ध, द फर्स्ट, द पहला युद्ध, विश्व युद्ध चल रहा था। और उस समय मदर तेरेसा का सारा परिवार स्कैटर हो गया था। ठीक है, अब 18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने सांसारिक बंधन त्याग देकर नन बनने का निश्चय किया। when she was 18 years old, so after that world war, when she lost her family, when she lost her relatives, what happened, she has sacrificed everything, अच्छा बुरा जो भी है, उसके हैप्पीनेस के लिए जो भी है उनके जीवन में, सबको त्याग कर दिया। अपने जीवन में जो जो वो सुख पाना चाहती थी सभी को त्याग कर दिया। शी सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग इन द एज ऑफ 18। 18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने सांसारिक बंधन, संसार मीन्स द वर्ल्ड, बंधन मीन्स द टाई अप विद द वर्ल्ड। वी आर हियर विद द टाई अप विद द वर्ल्ड, isn't it? We have come to this world to do something good। okay, त्याग देकर नन बनने का निश्चय किया। She decided to become a nun। तो आप जानते हैं नन कैसी होती हैं, नन मैरिज नहीं करती हैं, वो सब कुछ अपना हैप्पीनेस त्याग कर देती हैं। किस लिए त्याग करते हैं, दूसरों को हेल्प करने के लिए, है ना, दूसरों की मदद करने के लिए अपना सारा सुख दुख त्याग कर देती है नन। सो 18 वर्ष की उम्र में मदर तेरेसा ने डिसाइड किया कि मुझे नन बनना है। और देखिए 1928 में अपना घर परिवार देश सब कुछ छोड़कर भारत आई और कोलकाता में स्थित सेंट मैरी स्कूल में अध्यापिका बन गई। सो इन 1928, आफ्टर सैक्रिफाइसिंग एवरीथिंग, she left her house and family and her country, देश, her country, okay, सब कुछ छोड़कर she left and she came to India। when she came, कब आई इंडिया, 1928। और तब उनका एज क्या था, मदर तेरेसा का एज क्या था, 18 years old। she was 18 years old। everything she sacrificed, her house, her family, her country, and she came to India and settled in West Bengal, that is कोलकाता में रहने लगी। और वहां पर एक स्कूल था, कोलकाता में एक स्कूल था, सेंट मैरी स्कूल में उन्होंने अध्यापिका के रूप में वहां ज्वाइन किया। शी जॉइंड एज अ टीचर इन सेंट मैरी स्कूल। देखिए ये है सेंट मैरी स्कूल इन कलकत्ता। या इस स्कूल में आके मदर तेरेसा ना एक टीचर थी, मदर तेरेसा इस स्कूल में एक टीचर बन गई। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको, बहुत अच्छा। और देखिए स्कूल के गरीब बच्चों को देखकर
मदर टेरेसा बहुत दुखी हुई. She felt very sad by seeing these poor children. See how poor children, they don't have dress to wear. Okay, they don't have food. See how lean they are all. Okay, by seeing the children of that school, they also studied in that school. The poor children studied in that school. By seeing those children, she felt very sad. ओके, मदर तेरेसा को बहुत दुख हुआ है. कैसे बच्चे इतने गरीब हैं, इनके लिए खाना नहीं है, इनके लिए कपड़े नहीं है. शी फेल्ट वेरी सैड. मदर तेरेसा उन्हें भोजन और दवाइयाँ देने लगी. शी स्टार्टेड टू गिव फूड एंड medicines. दवाइयाँ means medicines. If they have some diseases or something else, she started to give medicines also for those children. बस यही शुरू हुई मदर तेरेसा की सेवा. दिस इज द प्लेस वेयर शी स्टार्टेड हर सर्विस. दिस इज द फर्स्ट प्लेस नियर हुगली, अ डर्टी प्लेस वेयर शी स्टार्टेड हर सर्विस. ओके बच्चों, और देखिए जब उन्होंने अपना सर्विस स्टार्ट किया, व्हेन शी स्टार्टेड टू डू हर सर्विस टू द पुअर पीपल, मदर तेरेसा नन के काले सफेद कपड़े छोड़ के नीले किनारे वाली सफेद साड़ी पहनने लगी. शी सैक्रिफाइस्ड हर नन ड्रेस, दैट इज ब्लैक नन ड्रेस. मैंने पहले आपको दिखाया था ना. देखिए ये ब्लैक नन का ड्रेस है और ये व्हाइट नन का ड्रेस है. शी यूज्ड टू वेयर दिस ब्लैक नन ड्रेस और द व्हाइट नन ड्रेस. But when she came to Calcutta and she joined in St. Mary's School, she saw very poor people, very poor children studying over there. Then she started to give a service to those children. Then she decided to sacrifice her dress. She has sacrificed her nun dress, that is black and white dress, and started to wear white saree with the blue border. White saree with the blue border. Okay, this was the place where she started her service to the poor people, and she decided to wear these types of a dress because the white is for the peace. Okay, giving service to the people. हुआ ये बीच में. Okay. स्लाइड बदल रहे हैं बच्चे, 1 मिनट के लिए. हाँ देखिए 1951 में उन्हें भारतीय नागरिकता, यहाँ पर कुछ हो गया है, नागरिकता 1950 में उनका एक आश्रम खुला जिसका नाम था मदर हाउस. 1951 में, मैं बता देती हूँ आपको, 1951 में शी हैज बीन गिवन द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. देखिए कैसा ग्रैंड है ये फंक्शन. उनका सिटीजनशिप कब मिला था? मदर तेरेसा को इंडियन सिटीजनशिप कब मिला था? 1951 को. 1951 को मदर तेरेसा को इंडियन सिटीजनशिप मिला था. ये देखिए ये फंक्शन चल रहा है, ये यहाँ पर है मदर तेरेसा. ओके, इन्हें आके 1951 में मिला था. क्या मिला था? वेरी गुड, बहुत अच्छा, इंडियन सिटीजनशिप मिला था. उनका एक आश्रम, और 1950 में यहाँ पर छिप गया ये, और 1950 में उन्होंने अपना एक घर बनाया और एक आश्रम बनाया जिसका नाम रखा गया मदर हाउस. Then she started one ashram, orphanage. She started one orphanage, okay, ashram, and the name for that given as a mother house. देखिए mother house missionaries charity कोलकाता में एक मदर हाउस रखा गया, और उस मदर हाउस में she has taken all the poor people and the diseased people into her shelter and made them to rest over here in mother house. They got all facilities in mother house, the poor people, and she used to bring them here. mother house में उन्हें लेकर आ जाया करती थी. ठीक है बच्चों. ओके, अब आप इंडियन सिटीजनशिप कब मिला था मदर तेरेसा को? बहुत अच्छा, 1951 में, है ना, इंडियन सिटीजनशिप. और उन्होंने ये मदर हाउस कब खोला? 1950 में. When she opened mother house ashram
1950। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड में हम